अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 873वां सबक है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कल लोकसभा इलेक्शन के तीसरे मरहले के लिए पूरे मुल्क में मुसलमानों ने जिस जोश और ख़रोश के साथ में मतदान किया है वो काबिल तारीफ़ है। माशाअल्लाह गुजरात का भी जो परसेंटेज आया है वो काबिल इत्मीनान है, काबिल तारीफ़ है। इसलिए कि मैंने जब एवरेज निकाला तो जो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं हैं या जो बाहर सफ़र पर गए हुए हैं, यानी ऑलमोस्ट वोटिंग वहाँ पे हो चुकी है। और जिस तरीक़े से हमारे उलमा ने और जिस तरीक़े से वहाँ के दानिशवरान ने भी कौम के अंदर जो जोश और जज्बा पैदा किया, काबिल तारीफ़ है। उनकी मेहनतें ये रायगा नहीं जाएगी। इसी तरीक़े से पश्चिम बंगाल के अंदर भी तकरीबन 80% तक कुछ इलाक़ों के अंदर लोगों ने वोट डाला है, जो काबिल तारीफ़ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी रामपुर वग़ैरह में जो परसेंटेज है वो काबिल इत्मीनान है। लेकिन पता चला कि बहुत सारी जगहों पर तकरीबन 300 से ज़्यादा जगह ईवीएम मशीनें ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ें हुई। लेकिन जिन जिन लोगों को तकलीफ़ें हुई, मैं समझता हूँ आपकी ये तकलीफ़ रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह आपके इन तकलीफ़ों की बरकत से ही वक्त के फ़िरऔन और हामान की जड़ों को खोखला करेगा इंशाअल्लाह। इसी तरीक़े से औरंगाबाद के अंदर माशाअल्लाह जिस तरीक़े से मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर बातिल की जड़ों को खोखला करने और हक़ की जीत के लिए वोट दिया है, वो भी काबिल तारीफ़ है। ख़ास तौर पे औरंगाबाद की जो माँ बहनें हैं, खुलदाबाद वग़ैरह की, जिन्होंने तकरीबन 2-2 और 3-3 सौ मीटर लंबी लाइनों में, वो भी कड़क धूप के अंदर खड़े रहकर बातिल की जड़ों को खोखला करने और हक़ की कामयाबी की नीयत से जो वोट दिया, मैं अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद करता हूँ पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीक़े से मुसलमान और हमारे जो दलित भाई है और जिस तरीक़े से पिछड़े और गरीब लोग ये वक्त के फ़िरऔन और हामान से तंग आ चुके हैं, अल्लाह इनकी जड़ों को ज़रूर खोखला करेगा। जिस तरीक़े से पूरे मुल्क में इन्होंने एक माहौल बनाया कि मुल्क के अंदर नफ़रतों की हवाएं, और मुल्क के अंदर वो लोग जिनके ऊपर बड़े बड़े दहशत गर्दी के इल्ज़ाम लगे हुए हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा जेलों के अंदर गुजार दिया, जिनको अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली हुई है, जो बेल के ऊपर बाहर है, जिनके हाथ मुसलमानों और मासूमों के खून से रंगे हुए हैं, सिर्फ नफ़रत फैलाने के लिए ऐसे लोगों को टिकट दे दिया। फिर उसके अलावा एक आदमी वो आंध्रा से, हैदराबाद से, कहाँ से आकर मुसलमानों को औरंगाबाद में गंदी गंदी गालियाँ देता है और पता नहीं मुसलमानों को क्या क्या बोलता है। इसीलिए मैंने वो जो छोटा सा वीडियो आपकी खिदमत में भेजा था, वो यही आप लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि 23 मई को उस गालियाँ देने वाले को पता चल जाना चाहिए। वो मुसलमानों को उनके बाप याद दिला रहा था, तो इसको पता चल जाना चाहिए 23 मई को कि उसके हकीकी और असली जो बाप है वो कितने हैं, जो उसके अपोजिशन में वोट डालने वाले हैं। ये इंशाअल्लाह उसको रिज़ल्ट के दिन पता चल जाना चाहिए। इसीलिए मुझे जो वो उसका बयान सुनने के बाद और जिस तरीके की लैंग्वेज और ज़ुबान उसने इस्तेमाल की, मैं सोचने लगा इसकी जगह पे अगर कोई मुसलमान होता था तो उसको उसी वक्त में स्टेज से उठाकर पता नहीं उसके ऊपर टाडा और पोटा और मकोका और कैसे कैसे दहशतगर्दी के जो है चार्जेस लगाकर उसी वक्त में जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर पाबंदियां लगा देती थी, उसके टिकट को रद्द कर देती थी और उस आदमी के बोलने पे पाबंदी लग जाती थी। मगर चूँकि यहाँ पे बोलने वाला मुसलमान नहीं था, यहाँ तो जो बोलने वाला था वो उस बातिल ताकत का एक मोहरा था, जो बातिल ताकत चाहती ही ये है कि मुल्क के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा माहौल कायम हो, तो ऐसों को बराबर से पूरी छूट दी गई है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने, इस मुल्क के संविधान ने, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ है, उसने मुसलमान को यहाँ पे जो वोट डालने का हक़ दिया है।
اور اس ملک کا شہری ہونے کا جو حق دیا ہوا ہے، ہمارے ووٹ کی طاقت، وہ انشاءاللہ 23 مئی کو ان کو پتہ چل جانی چاہیے کہ جس کے بلبوتے پر یہ اتنا اچک رہے ہیں اور کود رہے ہیں اور اس طریقے سے مسلمانوں کو ورغلانے کا اور گالیاں بکنے کا کام کر رہے ہیں، اللہ نے اس کو کیسے مٹی میں ملا دیا اور کس طریقے سے باطل کو اللہ تبارک و تعالی نے تار تار کر دیا۔ اسی طریقے سے آخر میں یہ بھی درخواست کروں گا، ہمارے مسجدوں کے اندر روزانہ کسی ایک نماز کے بعد میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو، اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعائیں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اب آنے والے دنوں میں ان کی گڑبڑیوں سے، ان کی غلط نیتوں سے، وہ EVM مشینوں کی اور باقی جو چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بھی ہمارے پاس میں ابھی دعاؤں میں، کیونکہ جو کام تھا دوا کا وہ ہم نے کر دیا، جیسا ہم نے پچھلے اسباق میں بھی کہا تھا کہ پہلے دوا کا کام کرو، دوا کا کام اب ہو گیا، اب یہ وقت دعا کا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہو، انفرادی طور پر بھی ہم سورہ یاسین کی تلاوت کریں، مغرب سے پہلے بھی دعائیں، جس وقت بھی ہم کو موقع ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قنوت نازلہ پڑھ پڑھ کر ہم دعائیں کریں کہ اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم وخالف بین کلمتہم وامحو آثارہم واقطع دابرہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ یہ الفاظ ہماری دعاؤں کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے فرعون اور حامان کی مٹی پلید کرنے کا فیصلہ فرمائیں اور باطل کو کھوکھلا کرنے کے فیصلے فرما کر اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پیار، امن اور شانتی والے ملک اور دیش کے اندر دوبارہ پیار، محبت، امن، سکون، اطمینان اور بھائی چارگی کی ہوائیں چلانے کے فیصلے فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔